हमारा उम्मीदवार घोसी में पैदा हुआ, घोसी का बेटा विजय शर्मा है। घोसी जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए जो भी काम करना पड़ेगा मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। हम घोसी की जनता से पूछना चाहते हैं, क्या आप औरंगाबाद में जाकर वोट दे पाइएगा? मैं अगर जीतूंगा तो मैं सबसे पहले इस सबको दूर करूंगा। यहाँ के जनता की जो समस्या है उसको हम दूर करने का कोशिश करूंगा। जय शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर विजय मत घबराना, तेरे पीछे घोसी थाना। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप TVL10 देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में जब जब चुनाव होता है तब तब नेताजी हैं जो बिहार का भविष्य बदलना चाहते हैं, लेकिन जब बिहार का चुनाव जब ख़त्म हो जाता है, लोग विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो वो लोग अपना भविष्य है जो बना लेते हैं, लेकिन बिहार का भविष्य है जो और दुर्लभ कर देते हैं, अंधकार में ढकेलने का काम करते हैं। और अभी भी बिहार में चुनाव है और मेरे साथ हैं घोसी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, भारतीय सार्थक पार्टी के उम्मीदवार हैं और विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी चाहते हैं घोसी में हम विकास करें। सबसे पहले आपको स्वागत है। नमस्ते भाई, हम विजय शर्मा भारतीय सार्थक पार्टी के उम्मीदवार हैं और मैं घोसी जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए जो भी काम करना पड़ेगा मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। क्योंकि हमारे सामने लोग पहले विधायक थे जगदीश शर्मा, कुछ काम हुआ, लेकिन जब से वो चले गए हैं तब से विकास के कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ समस्याएं बहुत से हैं, यहाँ रोड नहीं है, पाठशाला नहीं है, ऐसे किसानों के लिए समय पर पानी नहीं मिलता है, बीज का इंतजाम नहीं है, खाद का इंतजाम नहीं है। किसान लोग बेचारे डोल करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये सभी समस्याएं हैं जिसको हम भी समझ रहे हैं और उसे कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरा सब पार्टी अगर बनेगा, मैं अगर जीतूंगा तो मैं सबसे पहले इस सबको दूर करूंगा। और दूसरी बात यहाँ पर ही और है, जैसे रोड का चौड़ीकरण है, इसमें भी हम सहयोग करेंगे और जा कर के आपको यहाँ पर और बहुत से छूटे हुए काम है कि कहीं रास्ता नहीं है, लोग आदमी बीमार पड़ जाता है तो वहाँ से कोई साधन न रहने के कारण बीच में ही दम तोड़ देता है। वैसा यदि सुनते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले और कभी चुनाव लड़े हैं आप? मैं इससे पहले चुनाव तो नहीं लड़े हैं, लेकिन हम एक यहाँ के नागरिक प्रबुद्ध नागरिक होने के चलते मैं यहाँ की समस्याएं बहुत है, मैं इस समस्याओं से अवगत हूँ और इस समस्याओं को मैं हल करने का ही करता हूँ। जब बिहार में चुनाव होता है तब है जो नेताजी को हमारे बिहार में दवाई का ज़रूरत, सिंचाई का ज़रूरत है, जो बिहार में जो भ्रष्टाचार है और जो भी समस्या है वो दिखने लगता है। जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो फिर सब सही हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये है कि जो मैं अभी आपको जो समस्याएं बता रहे हैं, मैं यदि अगर विधायक बनूंगा तो सबसे पहले यही सब समस्याओं को हम शुरू करूंगा जो कि यहाँ के जनता को झेलना पड़ रहा है, उसको हम पहले निराकरण करूंगा। और दूसरी बात क्या है कि अब जैसे हम लोगों को बिजली ऑफिस यहाँ पर ही जहानाबाद था, वो कर दिया है मखदूमपुर। अब यहाँ के जनता को कितना परेशानी होता है। सिंचाई विभाग यहाँ था जहानाबाद में, अब इसको कर दिया है उधर एक कंगर सरायधन है। अब इस तरह के जो समस्याएं हैं और जो यहाँ के पब्लिक को झेलना पड़ता है, मैं चाहूँगा कि उसको अपने क्षेत्र में उसको लाऊंगा और यहाँ के जनता की जो समस्या है उसको हम दूर करने का कोशिश करूँगा। सिंचाई विभाग यहाँ रहेगा, अपने क्षेत्र में रहेगा, घोसी में रहेगा। और ये जो है बिजली विभाग जो मखदूमपुर में चला गया है उसको हम कोशिश करें कि वो जहानाबाद में ही रहे ताकि यहाँ के लोग को सुविधा हो। तो ये सभी समस्याएं जो हैं वो हम इसको निराकरण करने की कोशिश करूँगा और मैं यहाँ के लोग से यही मेरा अपील है कि जहाँ तक हो सकेगा हम इसके विकास में सहयोग करेंगे, भरपूर सहयोग करेंगे। वर्तमान विधायक रामबली यादव हैं, वो तो विकास करवे न किए हैं, घोसी में सभा करके हैं जो विकास का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। यहाँ लोग केवल ढकोसला बतियाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ कुछ काम नहीं कोई किया है। यहाँ के जनता तो बेचारा का है, वो रोड नहीं बना है जिसके चलते कुछ बरसात में बाढ़ आया है, एक आदमी बीमार पड़ गया, उसका बच्चा लाने के लिए लाते लाते वो बीच में दम तोड़ दिया। अब वो बेचारा सब परिवार रो रहा था, हम लोग को इतना दुख लगा। हम चाहते हैं कि उसकी समस्या को हम समाधान कर दें और लेकिन अभी हम हैं नहीं, अगर मैं हूँगा तो उनकी जो समस्या
समस्याएं हैं उसको सबसे पहले मैं दूर करूंगा। हाँ, और यहाँ के जनता के भलाई के लिए जो भी हो सकेगा हम विकास के कार्य में पीछे नहीं हटेंगे और तत्पर रहेंगे, आगे रहेंगे। हाँ, क्षेत्र में रहिएगा कि पटना ऐसी ले जाकर रूम में सो जाइएगा? ये तो मेरा उसूल ही नहीं है कि हम ये सब सोचने वाले हैं। हम खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में या मर जाने में, तो मैं उसको लिए पूरा प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसकी समस्या जो ये छूटा हुआ है ये लोग के बेवकूफ़ी के चलते हम उसको पूरा करेंगे। अब पूरा करके जनता के सामने जो रिजल्ट होता है 100% हम कोशिश करेंगे कि हम 100% सक्सेस हों। जैसे स्कूल में विद्यार्थियों को अच्छा रिजल्ट होता है तो लोग रिवार्ड देते हैं कि मैं यहाँ से स्टूडेंट मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न से निकला। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने घोसी के जनता के जो समस्याएं हैं, विषय हैं, उसको हम 100% ला करके ही हम पीछे रहूँगा। हम उसको उतना करके ही रहूँगा चाहे जो हो। हम उसके विकास के लिए एड़ी चोटी का परिसीना लगा दूंगा। चलिए, विजय शर्मा जी हैं और घोसी का भविष्य है जो बदलना चाहते हैं, लेकिन घोसी के जनता हैं जो इनका भविष्य बदले हैं कि नहीं बदलेंगे तो 14 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर शर्मा। विजय शर्मा जी को साथ आप क्यों दे रहे हैं? हम भारतीय सार्थक पार्टी के सबल फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर भी रहे हैं, अभी अधिवक्ता भी हैं कोर्ट में, और इनको हमारी पार्टी इनको टिकट दिया है। घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं, इनको विजयी बनाने के लिए हम साथ दे रहे हैं। विकास करेंगे? विगत 2 चुनाव से घोसी का विकास एकदम रुक गया है, ठप हो गया है। लोग कैसे भरोसा करें कि अभी करेंगे? हो सकता है अभी ठग के निकल जाएंगे जनता को। कैसे भरोसा करे जनता? कह रहे हैं कि विकास रुक गया है, बाहर से आकर के विधायक बन जा रहा है। 2 चुनाव में यही हुआ। हम घोसी की जनता से पूछना चाहते हैं, क्या आप औरंगाबाद में जाकर वोट दे पाइएगा? आप मखदूमपुर में जाकर वोट दे पाइएगा? अगर नहीं दे पाइएगा तो औरंगाबाद के आदमी को घोसी में क्यों वोट दीजिएगा? हमारा उम्मीदवार घोसी में पैदा हुआ, घोसी का बेटा विजय शर्मा है। अब घोसी के आदमी को वोट दीजिए और विकास हम करेंगे, उसका वादा करते हैं। सड़क का चौड़ीकरण हो, नहर की व्यवस्था हो, नहर सर सफाई करना हो, किसानों के लिए खाद की व्यवस्था हो, स्कूली शिक्षा में सुधार का व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार मुक्त जहानाबाद बनाना हो, ये सब काम हम करेंगे। बगल में मंडई बराज का काम 15 साल से रुका हुआ है, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है किसानों को। मंडई बराज से बन नहीं रहा है। मुख्यमंत्री 3 साल पहले आए, देख के गए, कोई सुधार नहीं हुआ और पूरा जहानाबाद विकास से दूर है। अरवल मोड़ पर ऊपर में ओवरब्रिज बनाने का काम मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके गए, नहीं हुआ। अरवल को रेल लाइन से जोड़ने का औरंगाबाद अरवल बीटा पथ को काम नहीं हुआ। अगर हमारी पार्टी जीती तो हम प्रयास करेंगे कि अरवल जहानाबाद से बिहार शरीफ घोसी क्षेत्र होते हुए बंधुगंज होते हुए बिहार शरीफ तक का रेल लाइन को हम लोग निर्माण करावेंगे। उसके लिए लड़ेंगे और लड़ करके स्कीम लावेंगे। घोसी का भविष्य आप लोग संवारेंगे? अगर हम लोग नहीं संभाल पाए तो कोई संभालने वाला नहीं है। जो इस क्षेत्र में पैदा हुआ नहीं है, वो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, वो क्या करेगा? जीतेगा फिर चला जाएगा। पिछले चुनाव में आपने देखा। चलिए, घोसी विधानसभा के बंधुगंज में थे और भारतीय सार्थक पार्टी के उम्मीदवार विजय शर्मा जी थे, और ये बोल रहे हैं कि जनता अगर एक बार हमको मौका दे दिया ना तो घोसी का भविष्य है जो हम बदल देंगे, और जो घोसी में जो नहीं हुआ है जो हम करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। जय हिंद। विजय शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर विजय मत घबराना, तेरे पीछे घोसी थाना, वीर विजय मत घबराना। तेरे पीछे घोसी थाना। विजय शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सार्थक पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।